बुद्धि विवेक से युक्त हैं। सबको प्रभु अच्छा भाग्य दें और सबको अच्छे सदी गति दें। परंतु यह जो है शिक्षा और यह ज्ञान तभी सफल होगा जब मनुष्य अपने जिस कर्म के लिए आया है उसको जानेगा। अगर वो अपने केवल पेट पालने के लिए और अपने स्वरोजगार को चमकाने के लिए ही सब कुछ करता है तो इसके बाद वो पथ से भ्रष्ट हो जाएगा और जिस काम के लिए आया है अपने वो कर्म पूरा नहीं कर पाएगा, जिससे वो पथभ्रष्ट हो करके बाद में अधोगति को ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए भगवान की चर्चा करना बहुत ही जरूरी है और प्रभु के गुणगान करने से ही जीवन और परिवार की उन्नति है और उसी में मनुष्य की सद्गति है। तो चलते हैं रामचरितमानस के आगे के प्रसंग में। देख प्रीत सुन बचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजम कहाँ जाई, नप तब तनय हो बमय आई। शत्रु पहि बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहिया अति प्रिय लागा। राजा की प्रीत को देख करके और उनके अमूल्य वचन सुन करके करुणानिधान भगवान बोले कि ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ से खोजूं, अतः स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तो इस प्रकार से शत्रुपा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा और भगवान बोले कि हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। शत्रुपा ने कहा कि हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपाल, वह मुझे बहुत ही प्रिय है, इसलिए वही वर मुझे दीजिए। प्रभु परंत सुठ हो ढिठाई, जदप भगत हित तुम्हि सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरयंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, ये ढिठाई भी आपकी अच्छी लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले और जगत के स्वामी हैं और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले आप ब्रह्म हैं। असमझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तव याहीं, सो सुख पावहीं जो गति लाहीं। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं वही चाहिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। तो हे प्रभु, वही सुख, वही गत, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमको दीजिए। सुन मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोलिए मृदु बचना। जो कुछ रुचिर तुम्हारे मन माही, मैं सो देहि सब संशय नाही। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंद चरण मन कहेउ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। तो कोमल गूढ़ और मनोहर वेश श्रेष्ठ वाक्य रचना सुन करके कृपा के समुद्र भगवान कोमल हृदय ऐसे वचन बोले कि तुम्हारे मन में
जो कुछ इच्छा है वो सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मन ने भगवान के चरणों की वंदना करके कहा कि हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय कतो पदरति होऊ, अमोहि बड़ मूढ़ कहाय किन कोऊ। मन बिन फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसा पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मण के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे और आपके बिना मैं नहीं रह सकूँगा। असबर मांग चरण गहि रहू, एव मस्त करुणा निधि कहऊ। अब तुम ममानुशासन मानी, बसहु जाए सुरपत राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा, और अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के वास करो। तह कर भोग बिला विशाल, अतात गए कछुकाल पुनि। हो वध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। सीताराम।